नमस्कार। भगवान राम मुस्लिम थे। अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि भगवान राम मुस्लिम थे। यह बात न किसी इतिहासकार की किताब से निकली है, न किसी शोध संस्थान की रिपोर्ट से। यह कथन उस व्यक्ति से जोड़ा जा रहा है जिसे जनता ने वोट देकर विधानसभा भेजा है। इनका नाम है मदन मित्रा। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री हैं। इनकी समझ, इनकी सोच, इनकी जानकारी और वो जनता जिसने इन्हें चुनकर विधानसभा भेजा है, वाकई महान है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष को चुनकर लोकतंत्र ने खुद को धन्य कर लिया। अब तक तो उत्तर प्रदेश में ही संजय निषाद जैसे योग्य नेता विवादित बयान देने के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन अब इस सूची में एक नया नाम पूरे आत्मविश्वास के साथ जुड़ गया है, मदन मित्रा। यह कहानी किसी एक बयान की नहीं है, यह कहानी उस राजनीति की है जहां माइक हाथ में आते ही संविधान उतर जाता है और अहंकार बोलने लगता है। यह कहानी उस व्यवस्था की है जहां जनप्रतिनिधि ये मानकर चलते हैं कि उनके शब्दों पर कानून लागू नहीं होता, और अगर होता भी है तो सिर्फ कागजों में। मैं इंटरनेट की दुनिया में गोता लगा ही रहा था कि अचानक दैनिक जागरण की वेबसाइट की एक खबर पर नजर रुक गई। खबर पढ़ी, उसमें लगी लिंक वीडियो देखी, कुछ सेकंड की क्लिप थी। मंच, भीड़ और एक विधायक। दावा किया जाता है कि इस वीडियो में मदन मित्रा सार्वजनिक सभा में कहते हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। अब इस देश में भगवान राम सिर्फ एक धार्मिक चरित्र नहीं है, वे करोड़ों लोगों की आस्था है, संस्कृति है, इतिहास है और पहचान है। ऐसे में इस तरह का बयान महज विवाद नहीं रह जाता, यह सामाजिक जहर बन जाता है। भाजपा भड़क उठती है, भड़कना स्वाभाविक भी है। राजनीति में मौका कोई नहीं छोड़ता। बंगाल भाजपा अपने एक्स हैंडल पर वीडियो साझा करती है और इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताती है। आरोप लगाया जाता है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है, कि यह संदेश है कि टीएमसी सबसे हिंदू विरोधी पार्टी है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि भाजपा ने क्या कहा, सवाल यह है कि सत्ता में बैठे लोगों ने अब तक क्या किया। टीएमसी तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाती है। पार्टी अपने विधायक के बयान से किनारा कर लेती है। प्रवक्ता कहते हैं कि हम रामायण और अयोध्या के बारे में जानते हैं, मदन मित्रा जो कह रहे हैं उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। यानी पार्टी सब जानती है लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती। बयान विधायक का है लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। यहीं से लोकतंत्र की असली परीक्षा शुरू होती है, जब सत्ता असहज हो जाती है लेकिन कठोर नहीं होती। जब पार्टी ये तय कर लेती है कि विवाद को समय के हवाले कर देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन सवाल जिंदा रहते हैं। मदन मित्रा खुद इस पूरे मामले पर चुप है। न कोई सफाई, न कोई खंडन, न कोई माफी। उनके करीबी जरूर सामने आते हैं और कहते हैं कि ये वीडियो झूठा है, मनगढ़ंत है, एआई जनरेटेड है। आजकल ये सबसे सुविधाजनक ढाल है। जब बयान फंस जाए तो कह दो कि डीफेक है। लेकिन अगर यह वीडियो झूठा है तो अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? मानहानि का केस क्यों नहीं हुआ? सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सिरे से खारिज क्यों नहीं किया गया? चुप्पी किस बात की है? ये चुप्पी इसलिए और खतरनाक है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। मदन मित्रा का नाम पहले भी विवादों में रहा है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई, पूरा देश सन्न रहा, हर तरफ गुस्सा, न्याय की मांग और उसी समय सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी कहते हैं कि अगर दोस्त ही दोस्त के साथ दुष्कर्म कर दे तो सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती। अगले ही दिन मदन मित्रा कहते हैं कि अगर छात्रा अपने साथ कुछ दोस्तों को ले जाती या पहले लोगों को सूचित करती तो यह घटना नहीं होती। यानी अपराधियों की जगह सवाल पीड़िता से। यह बयान सिर्फ असंवेदनशील नहीं था, यह उस मानसिकता का खुला प्रदर्शन था जो सत्ता के गलियारों में बैठी है। तृणमूल कांग्रेस तब भी कहती है कि यह निजी बयान है। मदन मित्रा को कारण बताओ नोटिस थमाया जाता है, 3 दिन में जवाब मांगा जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या कोई ठोस कार्रवाई हुई? क्या विधायक पद से हटाए गए? क्या जनता को यह भरोसा दिलाया गया कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे? जवाब साफ है, कुछ नहीं। यही पैटर्न अब फिर दोहराया जा रहा है। पहले बयान, फिर विवाद, फिर पार्टी का किनारा और फिर कानून की खामोशी। यह संयोग नहीं है, यह सिस्टम है। अब सवाल सीधे और कठोर, क्या मदन मित्रा के लिए कानून अलग है?
क्या विधायक होने का मतलब यह है कि आप जो चाहे बोले और कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या इन्हें जेल की रोटी नहीं खानी पड़ेगी? क्या ये आम लोगों की तरह कानून का पालन नहीं करेंगे? और अगर कोई आम नागरिक धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला ऐसा बयान देता तो क्या पुलिस अब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती? भारत में कानून आम आदमी पर बिजली की तरह गिरता है। एक पोस्ट, एक भाषण, एक नारा और धाराएं लग जाती हैं, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन जब वही काम सत्ता में बैठा व्यक्ति करता है तो कानून जैसे लकवाग्रस्त हो जाता है। क्यों भाई? भगवान राम पर दिया गया यह कथित बयान किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है। यह समाज को बांटने की राजनीति का हिस्सा है। यह वही राजनीति है जो जानती है कि विवाद पैदा करो, सुर्खियां बटोरो और फिर कुछ दिनों के बाद सब शांत हो जाएगा, जनता भूल जाएगी, मीडिया आगे बढ़ जाएगा और नेता सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सवाल यह है, कब तक हम ऐसे बयानों को सिर्फ विवाद कहकर छोड़ते रहेंगे? कब तक हम ये मानते रहेंगे कि नेता जो चाहे बोले उसे छूट है? लोकतंत्र सिर्फ वोट में से नहीं चलता, लोकतंत्र जवाबदेही से चलता है और जब जवाबदेही खत्म हो जाती है तब सत्ता निरंकुश हो जाती है। आज मदन मित्रा है, कल कोई और होगा। अगर आज सवाल नहीं उठे, अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो कल बयान और ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि जब नेता यह समझ लेता है कि बोलने की कोई कीमत नहीं चुकानी है तब शब्द हथियार बन जाते हैं। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह कहानी हर उस मंच पर जारी है जहां सत्ता बोलती है और कानून चुप रहता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस देश में कानून सबके लिए समान है या फिर कुछ लोगों के लिए संविधान से शपथ लेने की किताब भर है? आप इस पूरी प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।